दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। वो विधायक, सांसद और तमाम नेताओं के साथ कूच कर रहे थे और उस दौरान बैरिकेडिंग पर चढ़कर हंगामा करने की कोशिश की जा रही थी। पटना पुलिस यानी बिहार पुलिस का कहना है साफ तौर पर कि उन पर लाठीचार्ज सिर्फ इसलिए किया गया, उनकी पीठ को लाल इसलिए कर दिया गया क्योंकि भैया ये लोग साथ में पत्थर लेकर आए थे और मिर्च पाउडर लेकर आए थे जो पुलिस वालों पर डाल दिया गया था। पुलिस ने इसी के एवज में इन पर कार्रवाई की थी और इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। न केवल मंत्री, महामंत्री, कार्यकर्ता, नेता, बल्कि बीजेपी के जो सांसद और विधायक हैं उनको भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। लेकिन इन सब के बीच जो मरोड़ उठ रही थी बीजेपी की, उसकी एक एक नस खोलकर एक तस्वीर ने रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पटना की सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे थे, जो तमाशा किया जा रहा था, उसका जवाब बिहार की पुलिस ने दिया था। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो भी आपने देखी होंगी कि कैसे पटना की सड़कों पर बीजेपी के विधायक, सांसद, नेता और कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर पीटा जा रहा है। उन तस्वीरों को आपने देखा होगा। लेकिन इन सब से इतर यह भी देखा होगा कि बीजेपी के तमाम नेता लगातार इस बात का मुद्दा उठा रहे थे कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नीतीश कुमार पर आरोप लगाया जा रहा था, तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया जा रहा था, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन हुआ क्या? आखिरकार एक तस्वीर निकलकर सामने आई है और अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आज लोकतंत्र की याद उस पार्टी को आ रही है क्योंकि उनके अपने विधायक, सांसद, नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, महामंत्री, ये तमाम पदाधिकारी पिटे इसलिए। लेकिन क्या आपको कभी ये याद उस वक्त आई जब आप सत्ता में हुआ करते थे, जब आप नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थे, सरकार में थे और उस वक्त ऐसे ही आरजेडी के नेताओं को पीटा जाता था, उनकी पीठ को लाल कर दिया जाता था? क्या आपने तब लोकतंत्र की फिक्र की थी? दरअसल एक नेता है आरजेडी के, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब बीजेपी के नेता और खासकर गोदी मीडिया लगातार उठा रही थी सवाल, जैसे ये घटना घटी थी उसके शाम तक आपने तमाम प्राइम टाइम शो देखे होंगे और हर प्राइम टाइम शो का जो मुद्दा था वो यही था कि बिहार की सड़क पर बीजेपी के नेताओं को पीटा गया। किसी ने हकीकत नहीं बताई कि क्या हरकत हो रही थी। वैसे तो आप अमूमन न्यूज़ चैनल्स में जाएंगे और समझेंगे तो कहा जाता है कि वर्जिन पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस जो कहती है वो बिल्कुल सही और सटीक बात बताती है। वो आधिकारिक बयान होता है, उस आधिकारिक बयान से इधर उधर हम नहीं जा सकते। बालासोर हादसे से लेकर मोरबी हादसे तक में यही बात कही गई थी। यानी जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं या फिर जहाँ पर केंद्र सरकार की कोई गलती है, उसको लेकर सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जाता है? उनको ये बताया जाता है कि वही माना जाएगा जो आधिकारिक बयान है। लेकिन जब बिहार की पुलिस यानी पटना की पुलिस ने बयान दिया था, गोदी मीडिया ने उसे माना नहीं था। बिहार की पुलिस यानी पटना की पुलिस साफ तौर पर बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, उन्हें रोकने के लिए हमने कोशिश की, लगातार उन्हें समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं माने। और जब वो नहीं माने और इसी दौरान उनमें कई ऐसे लोग थे जो बोरियां भरकर लाए थे लाल मिर्च का पाउडर और उनकी आंखों पर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया था। वो पत्थर भी लेकर आए थे, ये पटना पुलिस का कहना है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इन सब के इतर हुआ क्या है? जितेंद्र कुमार राय हैं जो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। उन्होंने कहा कि वो एक दिन था, ऐसी ही घटना हुई थी, हमारे लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया था। आदरणीय नेता जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम भी पलटवार करेंगे। आज वो दिन है, हिसाब बराबर किया गया। आदरणीय नेताजी अपने लोगों का खास ख्याल रखते हैं और आपकी भावना को अंजाम भी देते हैं। आप हैं तो हम हैं, आप पर हुए हर प्रहार का पूरा पलटवार किया जाएगा, ये इन्होंने लिख दिया था। जिसके बाद एक कुलबुलाहट देखने को मिली है। कुलबुलाहट इस बात को लेकर है, निखिल आनंद हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने लिखा कि बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने सार्वजनिक फेसबुक पोस्ट में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया जुल्म और भाजपा नेता विजय सिंह की हत्या बदले की कार्रवाई है। ये कहते हैं फेसबुक पर ये लिखा है। पहली बात तो ये सवाल उठता है कि अगर आप वाकई लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और आप कहते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा कि बदले की कार्रवाई है, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये बदले की कार्रवाई आप भी मानते हैं नहीं, अगर उनके अकॉर्डिंग लेके आप जब सरकार में थे क्या आरजेडी के नेताओं के साथ यही व्यवहार किया गया था, नहीं किया गया था? इसका जवाब आप देंगे या नहीं देंगे? 2005 से लेकर जब जब विपक्ष ने आवाज उठाने की कोशिश की तो तब तब उनकी आवाज को क्यों दबा दिया गया? क्यों हर बार ईडी और सीबीआई का सहारा लिया जा रहा है, आईटी का सहारा लिया जा रहा है? अब बिलबिलाहट सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सड़क पर पिटने वाले थे बीजेपी के नेता, पीटने वाले जो थे वो बिहार की पुलिस थी और सत्ता में कौन? नीतीश कुमार और आरजेडी, जहां पहले से ही फेल हो चुकी है बीजेपी की सारी रणनीति।
साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपना ली गई कि कैसे भी करके नीतीश कुमार की सरकार को पलट दिया जाए, यानी तेजस्वी यादव को सत्ता से आउट कर दिया जाए और नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से वो सरकार बना ले। लेकिन नीतीश कुमार आराम से तिनके से पकड़ के बाहर कर देते हैं बीजेपी को कि आपके साथ अब सरकार में नहीं आएंगे। और यही कुलबुलाहट और बौखलाहट ने वो काम करवा दिया जो सड़क पर कर रहे थे। लेकिन अब लोकतंत्र की याद आ रही है। गोदी मीडिया चीख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या कहां कहां हो रही है मालूम है आपको? गोदी मीडिया और बीजेपी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर। बिहार के अंदर क्योंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कहा जा रहा है, खबरें ये तक है कि कमान जल्दी बिहार सरकार की उनको मिल जाएगी। इसकी कुलबुलाहट है क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता जानते हैं कि एक बार अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी दाल नहीं गलने वाली। नीतीश कुमार को ये बरगलाकर दोबारा सत्ता में आ सकते हैं जैसे पहले भी आते रहे। लेकिन 2005 के बाद से जब से इन्होंने विपक्ष के ऊपर डंडा चलाना शुरू किया था तब इन्होंने नहीं सोचा। तब ये कहते थे कि हाँ जो गलत कर रहे हैं इसी का परिणाम है। ऐसे आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, इन दिनों वहाँ राग अलापा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्योंकि वहाँ पर जो पंचायत के चुनाव है वहाँ बुरी तरह से बीजेपी हार गई। बीजेपी के नेता छाती पीट पीट कर ये कहने में लगे हुए हैं कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है और देखिए पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बूथ लूटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है। लेकिन मणिपुर पर ये चुप्पी साध जाते हैं जहां इनकी खुद की पार्टी सरकार में है। वहां नहीं बता रहे हैं 2.5 महीने से हालत क्या हो रही है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, अपना आशियाना छोड़ना पड़ गया है, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, हिंसा लगातार बनी हुई है। लेकिन वहां नहीं बोलेंगे, वहां किसी चीज़ का कुछ नहीं होता। जहां जहां ये पार्टी सत्ता में है वहां सब ठीक है। नैतिकता तो इसे ही कहते हैं ना। जहां ये सत्ता से बाहर होते हैं वहां हालत खराब होती है, वहां कानून का कोई बोलबाला नहीं होता, वहां लोकतंत्र की हत्या की जाती है, संविधान को कोई लेना देना नहीं होता, जैसे पश्चिम बंगाल और अब बिहार के अंदर। बिहार को लेकर इसलिए बौखलाहट देखने को मिल रही है। अब बता रहे हैं निखिल आनंद कि भाई इसे बदले की कार्रवाई। आप बताइए अगर ये बदले की कार्रवाई इसे मान भी लिया जाए, मानते चलिए बदले की कार्रवाई सही, उन्होंने जो कहा वो ठीक, लेकिन आपने किया था नहीं किया था। लेकिन आपने जो वो उस समय तर्क दिया होगा वो तर्क बिल्कुल सटीक बैठेगा। लेकिन आप ना इस समय पटना पुलिस की बात मानेंगे, बिहार पुलिस से आपको कोई लेना देना नहीं, सरकार जो बताई वो मानेंगे नहीं, क्योंकि आप हमेशा सही रहते हैं। और गोदी मीडिया के मुताबिक बीजेपी जो कहती है वो बिल्कुल सही तो होता है, उसमें गलत क्या होता है। इसीलिए अब जमकर फजीहत भी हो रही है। लोग सवाल पूछने लगे कि भाई लोकतंत्र एकदम कैसे याद आ सकता है। लोकतंत्र की एक सीमाएं भी होती है ना, लोकतंत्र का एक दायरा भी होता है। वो दायरा उस वक्त अगर वही था तो इस वक्त भी होना चाहिए। वो बता रहा है कि पटना की पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि ये लाठीचार्ज किया नहीं गया था, बल्कि उकसाया गया था, बदसलूकी और बदतमीजी पुलिस वालों से की जा रही थी, इसलिए सब किया गया था, जिसकी कई तस्वीरें आपने देखी भी होंगी। नमस्कार।